हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। फ्रेंड्स, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से 3 जीव एक ही वर्ग के हैं और एक जीव इनसे अलग है। आपको उसका नाम बताना है। आपका आंसर है ऑप्शन ए, केकड़ा। इन सभी जीवों में बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी तीनों एराक्नीस वर्ग से संबंधित हैं, जबकि केकड़ा कस्ट्रेसा वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, यानी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन ए है दामोदर नदी, बी नर्मदा नदी, सी महानदी, डी ताप्ती नदी। आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ताप्ती नदी महादेव पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये सभी पाचक एंजाइम हैं। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस्ट्रिन। चलिए जानते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक हैं जो भोज्य पदार्थों के जल अपघटन की दर को बढ़ा या घटा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है। काइमोट्रिप्सिन तथा इरेप्सिन प्रोटीन अणुओं के बीच के बंध को तोड़कर पॉलीपेप्टाइड कड़ियों में बदल देते हैं। नेक्स्ट है टाइलिन। टाइलिन भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। इसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कानुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन ने, बी लॉर्ड रिपन ने, सी लॉर्ड कर्जन ने, डी लॉर्ड हार्डिंग ने। आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में वर्कानुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जिसे लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। आइए जानते हैं वर्कानुलर प्रेस एक्ट क्या था। देसी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया था। समाचार पत्रों के इतिहास में इसे काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया इनमें से कौन थे। एच.के. सरकार, पी.सी. जोशी, एम.सी. छागला, एम.एन. राय। आंसर है ऑप्शन डी, एम.एन. राय। भारतीय क्रांतिकारी की काफ़ी बड़ी संख्या जो प्रवास में थी, सोवियत रूस और उसकी क्रांतिकारी प्रतिबद्धता से आकर्षित होकर वहां पहुंची।
उनमें सबसे विख्यात एवं महान क्रांतिकारी का नाम था एम.एन. रॉय, जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार करने में मदद की थी। इसी विचार के साथ भारतीयों ने मिलकर एम.एन. रॉय के नेतृत्व में अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गांधी सागर बांध इनमें से किसका एक भाग है? चंबल परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, कोसी परियोजना का या भाखड़ा नागल परियोजना का? आंसर है ऑप्शन ए, चंबल परियोजना का। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं चंबल परियोजना के बारे में। यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए राजस्थान व मध्य प्रदेश में चंबल परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बनाए गए हैं। चंबल परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। नेक्स्ट बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है फास्फोरस क्लोराइड को, बी ग्रेफाइट को, सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, डी नाइट्रोग्लिसरीन को। आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन को। इन सभी में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग एक विस्फोटक की तरह किया जा सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन अमोनिया से संयोग कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन का निर्माण करता है। जब यह अत्यधिक मात्रा में होता है तो विस्फोटक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड को बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलीनियम, फास्फोरस। आपका आंसर है ऑप्शन सी, सिलीनियम। सिलीनियम विद्युत का मंद चालक नहीं है, बल्कि यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन, डी रॉलेट आंदोलन। आपका आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौते के बारे में। लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च सन 1931 को एक राजनैतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुए इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ था। पहला समझौता इस बात पर हुआ था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा समझौता था
भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन ए है नवजीवन, बी इंडियन ओपिनियन, सी हरिजन, डी अफ्रीकन न्यूज। आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जरिए गांधी जी अपने विचारों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए देशवासियों के हित में आवाज़ उठाई। यह गांधी जी की सत्यनिष्ठ और निर्भीक पत्रकारिता का ही असर था कि अफ्रीका जैसे देश में रंगभेद जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी 4 अलग अलग भारतीय भाषाओं में इस अखबार का प्रकाशन होता रहा है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि वो 4 अलग अलग भाषाएं कौन सी थीं। यह अखबार 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।